जीवित परमेश्वर के जीवित वचन यशाया नबी की किताब अध्याय 37। हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया और उसने एलियाकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशाया नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यह कहता है कि आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबसाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उसके लिए उन्हें डपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। तब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशाया के पास आए। तब यशाया ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यह कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबसाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। उसने कूश के राजा तिर्हाका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया, उन्हें सत्यानाशी कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हारान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलस्सार में रहने वाली एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमात का राजा, अर्पाद का राजा, सपरवेम नगर का राजा और हैना और इवा के राजा, ये सब कहाँ गए? हिजकिय्याह की प्रार्थना। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। इस कारण वे उनको नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशाया ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है,
उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुंवारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है, उपहास में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसके नाम धराई और निंदा की है? और तू जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोबरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा दिया। तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी? इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठना, कुछ करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। लिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यह कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अस्सुरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए, और उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।